हेलो दोस्तों, आबिलेस बारबीस राधा की कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राधा यहाँ मर चुकी है। आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत अच्छे लगेगी और इस वाली वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों चलो देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अरे राधा को क्या हो गया? चलो मैं चलती हूँ, जाते वक्त उससे माफी मांग लेती हूँ। ये ना हो राधा मरने के बाद मेरे पीछे ही पड़ जाए। बहुत बार उसके साथ उसकी चूड़ियां गई थी। चलो माफी मांगती हूँ। अरे राधा, अरे ये सब क्या हो गया? हमारी सहेली इस दुनिया से चली गई। अरे चंदा, ये सब कैसे हो गया? अरे बबीता जी, क्या कर सकते हैं, मेरी ही गलती है। मैं ही इसे स्कूटर पर लेकर जाने वाली थी। अरे चंदा मत रो, देखो मैं समझ सकती हूँ कि तुम लोगों पर कितनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। अरे राधा, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी सास के साथ बहुत चुगलियाँ करती थी, मुझे माफ कर देना। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। हे भगवान, ऐसा दिन तो किसी दुश्मन पर भी ना आए। अरे यहाँ खड़ी हो जाती हूँ मैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है राधा के लिए। राधा उठो, राधा उठो, हमारे बच्चे के लिए उठो राधा, हमें छोड़ के बच जाओ राधा। अरे मैं कैसे सब संभालूंगा राधा। श्याम भैया सब्र कीजिए। अब हम क्या कर सकते हैं? राधा दीदी का हमारे साथ इतना ही साथ था। श्याम भैया शांत हो जाइए। श्याम भैया, अरे राम, मैं कैसे शांत हो जाऊं? मेरा क्या होगा? मेरी बच्ची का क्या होगा? मैं अपनी बच्ची को कैसे संभालूंगा? अरे मैं कैसे एक माँ बन के दिखाऊंगा? राधा के होते हुए मुझे अपनी बच्ची की कोई भी चिंता नहीं थी। अरे भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मेरी राधा को लेकर जा रहे हो? अरे वो तो इतनी अच्छी थी, उसने आज तक किसी का बुरा नहीं किया था। अरे श्या बेटा, चुप हो जाओ बेटा, मुझसे नहीं देखा जाता तुम्हें ये सब रोते हुए। आपको तो हमेशा से राधा से शिकायत रहती थी, मैं घर में बाद में आता था। आप तो राधा की शिकायत मुझसे पहले ही करने लग जाती थी। अब तो आपको ठीक लग रहा होगा ना? राधा हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर जा रही है। आपको आप शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा माँ। अरे बेटा, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। मैं मानती हूँ कि मैंने राधा के साथ गलत किया। अरे बेटा, जिस दिन से मैं बेड पर बैठी हूँ, राधा बिटिया ने दिन रात एक कर दिया मुझे संभालने के लिए। अरे उसने तो मुझे पाँव भी जमीन पर नहीं रखने दिया। हमेशा यही कहती रही, माँ जी आप आराम कीजिए। अरे मैं ऐसी बहू कहाँ से लेकर आऊंगी श्याम बेटा? अरे मेरी पोती को कौन संभालेगा? भगवान, मेरी बहू को वापस कर दो। भगवान, मुझे ले जाओ, मेरी तो उम्र भी हो गई है। अरे भाई, अरे मेरी बहू के बदले भगवान मेरी जान ले लो। मम्मा उठिए ना। मम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हैं मम्मा। मुझे आपके साथ जाना है मम्मा। अरे मम्मा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हैं। मम्मा, आपने तो बोला था आप मेरे लिए स्कूल वाला बैग लेकर आएंगी। हाँ, वैसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है मम्मा। चंदा आंटी, मम्मा को उठाइए ना, मम्मा को उठाइए ना। उनसे बोलिए कि सोनम उनको आवाज लगा रही है। चंदा आंटी, उठाइए ना मम्मा को, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? अरे सोनम बेटा, मैं तुम्हारी मम्मा को नहीं उठा सकती हूँ बेटा। नहीं चंदा आंटी, आपको मेरी मम्मा को उठाना ही होगा। बेटा मैं क्या बताऊँ बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अरे भगवान, इस बच्चे पर ही तरस कर लेते। अरे राधा दीदी, देखिए सोनम आपको आवाज लगा रही है। राधा दीदी उठिए ना। अरे भगवान, मेरी बहन को लेकर क्यों जा रही हो? अरे राधा दीदी, आपने तो बोला था आप मेरी शादी की सारी तैयारियां अपने हाथों से करेंगे। अरे दीदी प्लीज उठ जाइए ना दीदी, देखिए सोनम रो रही है, आपकी उसको बहुत जरूरत है। दीदी उठ जाइए। अरे भगवान, मेरी बहन को वापस कर दो।
अरे ऐसा मत करो। अरे मेरे माँ बाप तो मुझे छोड़कर पहले ही चले गए। मेरी एक बहन थी, वो भी तुमने छीन ली भगवान। मेरा कोई सहारा नहीं बचा भगवान, मेरी बहन को क्यों लेकर जा रहे हो? सीता, सीता उठो, सीता संभालो अपने आप को। चंदा दीदी, आप सोनू को संभालिए। अरे भगवान, ये सब दुख कितना बड़ा है। अरे अब तो राधा दीदी का संस्कार तो करना ही पड़ेगा। श्याम जीजू, श्याम जीजू उठिए, आप हमें राधा दीदी का संस्कार करना ही पड़ेगा। अब हम राधा दीदी को ऐसे नहीं रख सकते हैं। अरे ये सब मैं कैसे करूँगा? मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं कैसे ये सब करूँगा? ये सब मैं कैसे करूँगा? हे भगवान, ऐसा दिन तो किसी दुश्मन को भी देखने को ना मिले। भैया क्या कर सकते हैं, अब मुहूर्त के समय हमें संस्कार तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ राम, जाओ पंडित जी से बोलो संस्कार की तैयारी करें। हाँ भैया, मैं अभी जाकर बोलता हूँ। अरे भगवान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राधा दीदी तो मुझे बिल्कुल अपनी बहन जैसी लगती थी। चलता हूँ, मैं जाकर पंडित जी को बुलाकर लेकर आता हूँ। मेरी मम्मा मत जाओ ना, मम्मा उठ जाइए ना। राधा दीदी उठिए, राधा दीदी उठ जाइए। दोस्तों, अब होगा राधा का अंतिम संस्कार, तो इससे आगे की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।